दिल तोड़ना ही था तो दिल से लगाया क्यों, ना इश्क निभाना था तो इश्क लड़ाया क्यों, तेरे बिना। जैसे ही लप्पू भैया की आशिकी वाला गाना आया सामने, वैसे ही लप्पू भैया की ऑडियंस ने उनको लताड़ लगा दी कि ये इंसान भरोसे के लायक है ही नहीं, ये कभी सुधर ही नहीं सकता, ये इंसान आज भी वहीं खड़ा है और अपनी बीवी को धोखा दे रहा है जहां 9-10 महीने पहले खड़ा था। उधर लप्पी भाजी अपनी ट्रोलिंग से परेशान होके अपने चैनल पे एक कम्युनिटी डाली है जिसमें इन्होंने बोला है कि मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ, मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। और साथ में अपनी ऑडियंस से भी पूछा है कि आप बताओ मेरी खुशहाल ज़िंदगी से किसको प्रॉब्लम हो रही है, कौन मुझे बदनाम करना चाहता है। और उनकी ऑडियंस ने बोला है जगत दीदी। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना एंड जिन जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लप्पू भैया के यहाँ पे कुछ गेस्ट आए हुए हैं जिनको लेकर वो शिमला भ्रमण के लिए गए हुए हैं। वहाँ पे हमारे लप्पू भैया ने कुछ ऐसी हरकतें कर दी जिससे उनकी ऑडियंस ये लिखने पे मजबूर हो गई कि ये इंसान सुधरने वालों में से है ही नहीं, ये कभी सुधर ही नहीं सकता है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उनकी ही ऑडियंस फिर से ये लिखने पे मजबूर हो गई। एक्चुअली उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे कल एक रील डाली थी जिसमें गाना लगाया था कि दिल तोड़ना ही था तो दिल से लगाया क्यों, न इश्क निभाना था तो इश्क लड़ाया क्यों। इसमें जो उन्होंने अपनी अदाएं दिखाई थी ना, उसके लिए ऑडियंस ने उनको कमेंट कर डाले हैं कि ये इंसान सुधरने वाला नहीं है, ये आज भी उसी की याद में बैठा हुआ है, ये गाना इसने उसी के लिए गाया है। इस तरीके के बहुत कमेंट्स आए हैं। लेकिन मैं एक बात ये रखना चाहती हूँ कि जगत भाभी को जगत दीदी के नाम से बहुत नफ़रत है और होनी भी चाहिए, बहुत जायज़ है ये नफ़रत होना कि जब किसी की ज़िंदगी में इस तरीके की उथल पुथल हो जाए तो उस नाम से, जहाँ वो इंसान रहता हो, उस शहर से, उसकी गली से, हर चीज़ से नफ़रत होना बहुत जायज़ है। लेकिन यूट्यूब में ये लोग अपने लिए नेगेटिव कमेंट्स को होल्ड करके रखते हैं या फ़िल्टर लगा के रखते हैं। और यूट्यूब में फ़िल्टर जब लगाते हैं तो पर्टिकुलर हम नाम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस नाम के कमेंट हमें नहीं आने चाहिए। जब ये अपने नाम के नेगेटिव कमेंट्स को अपने अकाउंट में नहीं रखते हैं तो लप्पू भैया ने अपनी रील के नीचे जगत दीदी के नाम के इतने सारे कमेंट्स क्यों रखे हुए हैं। और इनको इतने सारे कमेंट्स आए थे, इन्होंने बहुत सारे कमेंट्स डिलीट भी किए हैं। जब किसी ऐसे क्रिएटर की रील 2 से 2.5 लाख व्यूज़ पे जाती है और कंट्रोवर्शियल क्रिएटर हो तो, और उसमें भी वो ऐसा गाना लगाए, तो उसको सिर्फ 90 या 100 कमेंट्स तो आएंगे नहीं, बहुत सारे कमेंट्स आए थे जो कि इन्होंने सारे डिलीट किए। लेकिन इन्होंने जगत दीदी के नाम के कमेंट्स क्यों रखे हुए हैं और जगत भाभी को प्रॉब्लम उससे क्यों नहीं है। मतलब उनके चैनल पे अगर नेगेटिव कमेंट डिलीट होते हैं और फिल्टर लगता है कमेंट्स पे, तो जगत दीदी के नाम का फिल्टर तो बहुत पहले लगना चाहिए था कि इस नाम के कमेंट्स तो हमारे अकाउंट में आने ही नहीं चाहिए। तो क्या ये जो कमेंट रखे हुए हैं वो जगत भाभी को प्रॉब्लम नहीं करते हैं या उनको फील नहीं कराते हैं, या फिर जगत भैया का जो मेन चैनल है उस पर जगत भाभी का कोई कंट्रोल नहीं है। जब आप इतने सारे कमेंट्स को डिलीट कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर नाम को क्यों रखा हुआ है? जगत भाभी को ट्रोल कराने के लिए या खुद को ट्रोल कराने के लिए, कि या दुनिया को दिखाने के लिए देखो मुझे इस नाम के कमेंट्स अभी भी आते हैं तो मैं इस नाम के कमेंट्स को रखता हूँ। मैं कुछ कमेंट्स पढ़ देती हूँ। एक ने कमेंट किया है कि नेहा की याद आ रही है, पक्का ये नेहा के लिए था। एक कमेंट आया है, लप्पू जो रील बनाता है और जैसा बिहेव करता है उससे रिएक्शन वालों को लप्पी को ट्रोल करने का मौका मिलता है। और ये 100% सही बात है। लप्पी भाजी की जब जब ट्रोलिंग होती है उसमें 100 में से अगर परसेंटेज लगाया जाए ना तो 70% हाथ हमारे लप्पू भैया की हरकतों का ही होता है। एक और कमेंट आया है, मिस्टर राज इज मिसिंग नेहा तिवारी। एक और कमेंट आया है, कितना भी शो ऑफ कर ले
कि सब नॉर्मल है, भूल गया है, इसकी आंखें सब बताती हैं, इसे हर जगह जगत दीदी की याद आती है, बस मजबूरी में शादी निभा रहा है। ऐसे वो चमक कभी नहीं है जो इसको जगत दीदी के साथ थी। इसके फेस एंड आँखों में इश्क का जला हुआ आशिक। एक ने कमेंट किया है, लप्पी इसको नेगेटिव में मत लेना, बट ये बात सच है कि तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान की कमी है और तुम सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हो। मतलब जो लप्पी भौजी के लिए ऐसे कमेंट आते हैं या फिर जो पर्टिकुलर जगत दीदी का नाम लेके कमेंट रखे गए हैं, वो क्यों रखे गए हैं और किसको दिखाने के लिए रखे गए हैं? सामने वाले को, जब आपके रास्ते अलग हो चुके, आपका गृहस्थ जीवन बस चुका है, सब कुछ सही हो चुका है, तो आपको, चलो आपने गाना लगाया वो ठीक है, कोई इंसान किसी भी गाने पे अपना लिप सिंग कर सकता है या रील अपलोड कर सकता है, लेकिन जब आपकी ऑडियंस खुद को आपको कमेंट कर रही है उस नाम को लेके कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, आपको ये गाना नहीं लगाना चाहिए था, ये नेगेटिव वाइब्स दे रहा है आपके वीडियो से, तो आप, और ऊपर से आप उस पर्टिकुलर इंसान के नाम के कमेंट्स रखे हो, जबकि उस नाम का फ़िल्टर तो आपको बहुत पहले लगा देना चाहिए था कि इस पर्टिकुलर नाम के कमेंट्स तो आपको दिखाई ही नहीं देते, तो क्यों रखे हुए हैं? और जब जगत भाभी इतनी सारी चीज़ों पे ऑब्जेक्शन करती हैं, तो ऐसी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाती हैं कि मुझे पसंद नहीं है कि आपके अकाउंट में एक भी कमेंट मैं उस नाम का देखूं, आपको ये सारे कमेंट हटाने पड़ेंगे। मतलब इस तरीके की बात वो क्यों नहीं करती हैं अपने हस्बैंड से? इसी के साथ जो हमारी लप्पी भौजी की ट्रोलिंग चलती रहती है, उस ट्रोलिंग को लेके अभी एक जो भी वीडियो इनका सामने आया, जो भुट्टो की बहन ने अपना डाला था, जो 1 मिलियन व्यूज़ पे भी पहुंचने वाला है, उसको लेके जो लप्पी भौजी की ट्रोलिंग चल रही है, हालांकि उसमें सब मजाक कर रहे थे। अब जो इनके अंधभक्त हैं वो ये बोल रहे हैं, ऐसा मजाक तो चलता है, वो तो सिर्फ मजाक था, मजाक कर रहे थे। मजाक बहुत जायज़ है, अगर 4 लोग सेम एज के बैठते हैं तो वो उनका अपना एक वो रहता है कि वो एक दूसरे के साथ कितने खुले हुए हैं, किस हद तक का मजाक कर सकते हैं, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन आप सोशल मीडिया पे उस मजाक को डाल रहे हो और लोग वहाँ पे आपको छी छी करके बोल रहे हैं कि आपने अभी रुद्राभिषेक कराया है, भगवान का अभी विसर्जन भी नहीं हुआ घर में से, और आप इस तरीके का मजाक कर रहे हो। प्रॉब्लम मजाक करना नहीं था। अगर ये वीडियो सोशल मीडिया पे आया नहीं होता तो किसी को क्या पता चलता कि आप किस तरीके का मजाक करते हो आपस में, या किस तरीके की बातें करते हो। सोशल मीडिया पे अगर कोई चीज़ आप डाल रहे हो तो बहुत सोच समझ के डालते होंगे, कि आपको भी पता होता है अगर हमारी ये वीडियो जाएगी तो हमको ट्रोलिंग मिलेगी। अच्छा देखो, ये वीडियो भुट्टो के कैमरामैन ने भी शूट की होगी, ये वीडियो लप्पू भैया भी शूट करते हुए दिखाई दे रहे थे, और इनके जो कैमरामैन होंगे उन्होंने भी शूट करी होगी, लेकिन किसी ने भी अपने चैनल पे नहीं डाली। सिर्फ किसने डाली? भुट्टो की बहन ने। जब इनको पता थी कि एक हमारी वीडियो चली गई है लाइव, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनको पता नहीं चला हो, क्योंकि वहाँ पे भर भर के नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। तो क्या ये तुरंत बात करके उस वीडियो को भुट्टो अपनी बहन से हटवा नहीं सकती थी, या लप्पू भैया फ़ोन करके हटवा नहीं सकती थी कि ये आपने गलत वीडियो डाल दिया है, इससे हम सबकी ट्रोलिंग होगी, हमारी घर की मतलब बीवियों की ट्रोलिंग होगी, ये बहुत गलत चला जाएगा, ऑलरेडी हम कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं, ऑलरेडी हमारे घर की ट्रोलिंग चल रही है, तो क्या वो हटना नहीं चाहिए था? जानबूझ के वो वीडियो अब तक भी पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है? वो अच्छा मजाक था तुम्हारे अकॉर्डिंग। अगर आप एक वीडियो कम अपलोड कर लोगे तो क्या ही हो जाएगा? ऐसा मजाक आप घर तक भी तो रख सकते थे ना। हेल्दी मजाक तो वो कहीं से भी नहीं था, मतलब कहीं से भी नहीं था। अगर हेल्दी मजाक होता तो वहाँ पे जो भुट्टो के हस्बैंड हैं उनको चेहरा नहीं बना हुआ होता, मतलब वो अच्छे मूड में नहीं थे। और जो लप्पू भैया हैं वो भी इशारा करके अपनी बीवी को नहीं रोकते कि बस रुक जाओ, ज़्यादा मत उछलो, मतलब उनका कहने का, रोकने का मतलब था कि बस करो, अब ज़्यादा मत उछलो। तो वो भी ये नहीं करते अगर नॉर्मल मजाक होता तो। उस चीज़ को तुम सोशल मीडिया पे डालते हो तो उसकी
कॉपी भी बनेंगी, जगह जगह लोग उसको अपलोड भी करेंगे और जगह जगह उस पर चर्चा भी होगी। एक तरफ तुम बोलते हो कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारे ऐसे हम कोई काम नहीं करते हैं, लोग हमारे खिलाफ साजिशें करते हैं, और दूसरी तरफ फिर दूसरे ही दिन आप ऐसी हरकतें कर देते हो कि फिर से आप ट्रोलिंग का मौका देते हो। सबसे पहले ट्रोलिंग आपकी खुद की ऑडियंस करती है, सबसे पहले कमेंट आपके खुद की ऑडियंस करती है, तब कोई उस पर चर्चा करता है। तो लप्पी भाऊ जी ने हमारी एक कम्युनिटी डाली है, जो लोग भी मेरे लिए इतना गंदा थंबनेल लगा रहे हैं वो लगाएं, मुझे इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ये सब जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए जो भी मेरी यूट्यूब की फैमिली है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए। कुछ लोगों का काम ही है मुझे बदनाम करना, क्योंकि मैं वैसी लड़की हूँ ही नहीं। कितना भी ये लोग कोशिश कर लें मेरे लिए गंदा फ़ोटो वीडियो या चरित्र में दाग लगाने का, मैं ऐरे गैरों औरतों की तरह नहीं हूँ। मुझे मेरे लिए अपना परिवार और आप लोग ही काफ़ी हैं। इन्होंने आगे भी एक लाइन लिखी थी कि आप सब बताइए मुझे बदनाम करने की साजिश कौन कर रहा है और कौन मेरी खुशियों से जलता है। फिर बाद में वो चीज़ इन्होंने एडिट कर दी। आज जो इनकी अंधभक्त हैं, जो कट्टर इनके फैन हैं, उन्होंने सीधे सीधे जगत दीदी का नाम लिया कि जगत दीदी ये साजिश कर रही हैं तुमको बदनाम कराने के लिए। अब आप मुझे एक बात बताइए कि एक कॉमन सेंस सोचिए ना, इधर की ना उधर की। क्या जो पार्टी में जाके इनका डांस ट्रोल हुआ था, क्या जब ये डांस कर रही थी हमारी लप्पी भौजी, तो क्या जगत दीदी की आत्मा इनमें घुस गई थी? वो डांस इन्होंने नहीं, जगत दीदी ने आके किया था, इसलिए इनकी ट्रोलिंग हुई थी। जब आपको पता था कि ऑलरेडी हमारी स्वेगी के साथ में कंट्रोवर्सी चल रही है और उसने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जिससे मेरे खिलाफ बातें चल रही हैं, तो क्या आपको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि जिससे और ज़्यादा ट्रोलिंग हो? जो आप भुट्टो के घर में मजाक कर रहे थे और आपने अपने मुंह से ये शब्द बोले थे कि मैं सुन रही हूँ कि भुट्टो को चाटना पसंद है, ये मजाक था। उस मजाक में सारे लोग शामिल थे, सारी फैमिली बैठी हुई थी, सारे क्रिएटर्स बैठे हुए थे और कैमरामैन भी थे। आपके लिए वो मजाक था, लेकिन क्या वो रील अपलोड होनी चाहिए थी, चाहे वो किसी के भी अकाउंट से हुई हो, किसी के भी चैनल से हुई हो? क्या आपको लगता है वो ऐसे टाइम पे अपलोड होनी चाहिए जब आपकी मतलब एक अलग माहौल बना हुआ हो यूट्यूब पे, और जहाँ पे आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ रहे हो कि लोग हमको बदनाम करना चाहते हैं, लोग ये करना चाहते हैं, लोग वो करना चाहते हैं, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, बार बार आप ये जो स्टेटमेंट देते हो, वहाँ पे जो आप मजाक कर रही थी और बहुत एकदम ओवर निकल के जा रही थी, जहाँ पे लप्पू भैया आपको रोक भी रहे थे, तो क्या वहाँ पे भी जगत दीदी की आत्मा आ गई थी? जो आपने अपनी ऑडियंस को ये पूछा है कि मुझे बदनाम करने की साजिश कौन कर रहा है, तो क्या वहाँ पे भी ये आत्मा आ गई थी जगत दीदी के आपके अंदर, जो बोल रही थी भुट्टो को जो भी आपने बोला था? या फिर भुट्टो ने जो अपने हाथ से गंदा इशारा किया था, उसमें भी जगत दीदी का ही हाथ था? मतलब क्या बोलने की कोशिश करते हो आप? गंदी हरकतें खुद करो, गंदा मजाक खुद करो, आपके लिए वो बहुत अच्छा मजाक होगा, लेकिन आपकी ऑडियंस को पसंद नहीं आया वो मजाक, उनके लिए नॉर्मल नहीं था। और वो भी उस दिन जिस दिन आपने भगवान की इतनी बड़ी पूजा करवाई हो अपने घर में, आप भगवान की पूजा का हिस्सा बने हो, उस दिन आप ऐसा मजाक कर रहे हो। भगवान को अभी आपने अपने घर से विसर्जित भी नहीं किया है। इनको बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि ये सब दूसरी पार्टी करवा रही है, उसको इतनी जलन है लप्पी से कि लप्पी खुश क्यों हो रही है, इतनी उम्र में उसने इतना सब कुछ हासिल कर लिया, यही सब देख के वो जल रही है। लेकिन कोई नहीं लप्पी, आप बेस्ट हो, हम सब आपके साथ में हैं। तो जो भी लोग ऐसी चीज़ें करते हैं या ऐसे कमेंट्स करते हैं, वो ये भी कमेंट करो कि भाई जब आप कोई भी हंसी मजाक करते हो या कोई भी चीज़ करने जाते हो, तो उसको अपलोड करने से पहले एक बार सोच लो कि हमारी ऑडियंस इसके फेवर में कमेंट करेगी कि इसके अगेंस्ट में कमेंट करेगी, हमने क्या वीडियो अपलोड करने वाले हैं। सोच लो। अपना एक पर्सनल मजाक जो होता है, वो अपना एक दायरा होता है कि उसको हमको सोशल मीडिया पे डालना है या नहीं डालना है, और इनके अंधभक्त बोल रहे हैं बहुत नॉर्मल मजाक था वो। सो गाइज, आप लोग बताना हमारे जो लप्पू भैया ने जो गाना गाया है उसके बारे में आपका क्या कहना है, और लप्पी भाऊजी की कम्युनिटी के बारे में आपका क्या कहना है। कमेंट्स में ज़रूर रिप्लाई करना, और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने भी नहीं किया हो। बाय बाय।